हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ अगर मॉडर्न लव मुंबई की बात करेंगे तो 22 से हमारे साथ है हम सबके चहीते प्रतीक गांधी। वी हैव द सेलिब्रिटी शेफ जिसे भी पूरा देश प्यार करता है, रणवीर ब्रार। और आई लव थाने की बात करेंगे तो उसके कमाल के राइटर डायरेक्टर ध्रुव है, एंड साथ ही बंदिश बैंडिट्स के लिए जाने जाने वाले ऋत्विक भी है हमारे साथ। ट्रेलर से तो बहुत कमाल का रिएक्शन आया, बिकॉज अक्सर जब हमने भी ओरिजिनल वाला जो फर्स्ट देखा था तो लगा यार हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा होना चाहिए। और जब मैंने अमेज़ॉन का इवेंट में जो फर्स्ट ग्लिम्स देखे थे तो ऐसा लगा कि वाह मज़ा आ गया। तो आपसे जानना चाहूँगा रिएक्शंस एंड फीडबैक्स कैसे रहे? रिएक्शन फीडबैक तो बहुत बहुत अच्छे मिले हैं क्योंकि प्यार अपने घर आ रहा है। सो लव इज़ कमिंग होम इज़ व्हाट वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट। और इंडिया इज़ नोन फॉर लव स्टोरीज ऑफ कोर्स, और ज़्यादातर लव स्टोरीज़ मुंबई में तो इतनी कहानियाँ हैं और सब अपने पैशन के प्यार की वजह से ही मुंबई में है। सो यार इट मेक्स मोर सेंस टू स्टार्ट विथ मॉडर्न लव मुंबई एंड वी आर ऑल ग्लैड दैट वी आर पार्ट ऑफ इट। I think reactions after the trailer, the first reaction that I got अपने परिवार से मुझे मिला वो एक एक्साइटमेंट था और एक सेटिस्फैक्शन था कि अच्छा लग रहा है। एक टेंटेटिवनेस होती है ना, कि हमसे ज़्यादा उनको टेंटेटिवनेस होती है। एंड आई थिंक आफ्टर दैट व्हाट आई हैव बीन रीडिंग ऑन सोशल मीडिया, जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं सुन रहा हूँ, मेरे कुकिंग वीडियोस पे भी जो आ रहा है रिएक्शन, उसमें एक देयर इज अ अंडरलाइंग करंट ऑफ एक्साइटमेंट जी, स्पेसिफिकली क्योंकि ये मॉडर्न लव, क्योंकि ये एक अपने एक सेट स्ट्रक्चर की उम्मीदों के साथ आता है। करेक्ट। और तो उस वजह से एक एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और होपफुली हम डिलीवर कर पाएंगे उसको, प्लीज यू नो, फिंगर्स क्रॉस। सेम थिंग यार। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी इस शो के रिएक्शंस के लिए कि अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स लोगों में एक्साइटमेंट है, अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। एंड जिन्होंने मॉडर्न लव देखा है अमेरिका का, ऑफकोर्स वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और जैसे हमेशा होता है ना यार, ख़राब मत कर देना, जो कि मतलब एक फेयर कंसर्न भी होता है। बट I mean, going by the trailer, everybody seems pretty excited, and it's something that I think a lot of people are looking forward to. So it's kind of amazing. मैं ये तो कह सकता हूँ कि मेरे घर वाले और मेरे दोस्त बड़े खुश हैं that I'm a part of something as nice and something as beautiful as modern love, and I'm glad, as Pratik has said, that love has come home. So as an audience, very honestly, मेरा reaction trailer का ये था कि मैं बड़ा खुश हूँ. Not because I'm part of it, because I'm going to see 6 love stories or stories of love that are based in Bombay, in Mumbai, जिस शहर में मैं पला बड़ा हूँ, जिस शहर ने मुझे एक पहचान दी है, जिस शहर ने मुझे रहने के लिए घर दिया है। So I want to hear stories about this city. और 6 बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर्स हैं जो साथ में आए हैं, जिन्होंने कहानियाँ लिखी है, जो ये फिल्में बना रहे हैं। तो I as an audience I'm very kicked. तो I hopefully everybody else also watching the trailers also that kicked. We all are. तो 22 से बात करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स है आपके दोनों के। तो क्या जब ये रोल आपके पास आया था तो क्या थॉट था, क्या प्रोसेस था कि किस तरह से, अगर ये, एंड ऑफ कोर्स हंसल वी नो द वे ही हैंडल सच सब्जेक्ट इज सो गुड। मतलब अलीगढ़ को ले लो आप, वो जिस तरह से टच करते हो कभी भी वो थिन लाइन क्रॉस नहीं होती है। बट आपसे जानना चाहूँगा कि क्या था। जैसे आपने कहा ना, मैंने भी यही सोचा था कि यार ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है। और सबसे पहली चीज़ जो हंसल सर ने बोला वो वही था कि ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसमें से सिर्फ डिफ़िकल्टी निकाल देना, कीप इट एब्सोल्युटली सिंपल, रियल एंड नेचुरल, एंड दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड टू अचीव। रणवीर, आई थिंक अ लॉट ऑफ कहीं ना कहीं जब मैंने कुछ ऐसा स्क्रिप्ट का पढ़ा तो सवाल आते हैं, सबके जहन में आते हैं, मेरे जहन में भी आते हैं कि भाई यहाँ से शुरू करना है, कुछ कन्वेंशनल होता, तो फिर लगा कुछ कन्वेंशनल होता करते ही क्यों, तो शायद करते ही नहीं, तो यहीं से शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन तो वहाँ आंसर हो गया। फिर जैसे हंसल सर का कॉल आया तो उन्होंने जिस तरह से समझाया कि जैसे शॉर्ट क्या जो बोलते हैं ना, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर, तो जिस तरह वो बात करते हैं, और वो अक्सर नमक की तासीर क्या है ना, देखिए नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाए डिश जो है वो ख़राब, नमक थोड़ा कम हो जाए डिश खराब। तो नमक एक्टिंग का जो उन्होंने बैठाया ना वहाँ पे ये नमक परफेक्ट। और वो एंड दैट्स हाउ ही डायरेक्ट्स, कि उनकी आप डायरेक्शन में भी देखिए नमक बराबर होता है जी, ना आपको कम लगता है ना ज़्यादा लगता है, और वो शायद उनके खाने का जो प्यार है उससे आता है। तो वो जो है उनका जो समझाने का तरीका और
उनका जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और स्वाभाविक तरीके से उसको पेश करने की जो जिद थी उनकी, उसने बहुत हेल्प किया हम दोनों को इस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने। और हम पहले यही बोल रहे थे कि आप अगर मुझे हटा के एक फीमेल कैरेक्टर डाल दें, इनको हटा के एक फीमेल कैरेक्टर डाल दें, किसी भी एज ग्रुप में अगर आप मुझे हटा के कोई 55 ईयर ओल्ड, जो आंखों में है वो रियल, जो बातें हैं वो सच्ची, तो जब वो आपका नमक बराबर होता है ना, तो फिर चीज़ अपने आप वेल सेड। आई लव थाने, यू नो बहुत अच्छा क्यूट क्लैश दिखा रहे हैं आप उसमें, एक मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल लव के बीच में। बट आप लोग किस में बैलेंस करते हैं, मतलब कौन से साइड पे, यहाँ पे इन रियल लाइफ या रियल लाइफ? ध्रुव यार राइट इन द मिडल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि तुम टाइम्स के अगेंस्ट लड़ पाओगे, सो यू हैव टू बी विद द टाइम्स एंड देयर इज अ बिट ऑफ, आई डोंट नो यार, मतलब हमारे यहाँ ट्रेडिशनल, स्पेशली फॉर समवन हु इज यंग सेज ट्रेडिशनल, तो उसको गलत तरीके से लिया जाता है, बट क्या ट्रेडिशनल क्या मॉडर्न, इट्स रियली कंफ्यूजिंग राइट, बिकॉज यू जस्ट वांट टू लव एंड बी रिस्पेक्टफुल एंड let each other be, love yourself also in the process. So I mean it's an accident of time, we are born in a time like this, so never really analyzed yaar you know, to be honest. मुझे तो पता नहीं, मुझे अभी प्यार का तजुर्बा हुआ नहीं, बट हो जाएगा जल्दी होपफुली। आई थिंक इफ आई डू 5 or 6 more stories of love, Dhruv, are you listening? ये यकीन नहीं हो रहा ना, ये आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई भी अली नहीं, बट जिस दिन समझ में आ जाएगा मुझे एग्जैक्टली कि प्यार का डेफिनेशन कैसे देना होगा या मेरे लिए क्या है, आई वुड हैव अ जवाब टू यू, बट राइट नाउ आई एम जस्ट हैप्पी टेलिंग स्टोरीज ऑफ लव। कि यू नो तनुजा जी अगेन वर्किंग विद दैट, वो बहुत टाइम के बाद शी इज़ बैक ऑन स्क्रीन एंड व्हाट अ सुपर्ब कैरेक्टर, कुछ बताइए उसके। उनका अलग चार्म है और क्या एनर्जी है, शी लाइट्स अप द स्क्रीन लाइक एनीथिंग। और मेरे बहुत सारे सीक्वेंसेस उनके साथ हैं, और ये वही है बाई जो मेरी, शी इज़ प्लेइंग माई ग्रैंड मदर, एंड तो उन्हीं, मतलब शी इज़ प्लेइंग अ टाइटल रोल, बाई है। और मंजर का उनके साथ का जो एक इक्वेशन है और जो इमोशंस वो लोग शेयर करते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उतना ही सिंपल भी है। तो जब जितने भी सीक्वेंसेस थे मेरे उनके साथ, उनकी आंखों में देख के ऐसा लगता है कि यार इट्स डन, आई मीन शी वाज देयर, एंड उनका स्विच ऑन स्विच ऑफ भी इतना इजी, इतना फास्ट है। जैसे कट होता था, शी वुड टॉक समथिंग एल्स एंड बाय द टाइम कैमरा स्टार्ट्स रोलिंग, शी इज बाय। वाओ, सो आई हैड फन, आई हैड सुपर फन। रणवीर? नहीं, इनके सीन्स जो हैं उनके साथ थे, मेरे सीन्स इनके परिवार के साथ थे और इनके साथ थे, तो मुझे मौका नहीं मिला, मैं मिस करूँगा। लेकिन जिस तरह मुझे बताते हैं अंशल सर कि को मसल मेमोरी होती है ना, कि पहले दिन वो आई, बहुत समय बाद एक्टिंग कर रही थी, उनको 15 मिनट लगे, वो झुंझलाई हुई थी और स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और झुंझला रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरा रोल हुआ, वैसे ही ऐसे जैसे 6 दशक का जो मसल मेमोरी है वो एकदम से एवरीथिंग एल्स वैनिश्ड, सब कुछ जो है गायब हो गया और कैरेक्टर प्रकट हो गया। तो यू नो कहते हैं कि भाई होपफुली हम हर कोई अपने अपने फन में कभी ना कभी वहाँ पहुँचे या ध्रुव, थाने तो आपने यूज़ किया है, लेकिन काफ़ी लोग और भी नाराज़ है, वाई नॉट विरार, वाई नॉट नाला सोपारा, वाई नॉट भिवंडी। तो ये थाने से क्या प्यार है, स्पेशल प्यार कुछ? नहीं, I mean hopefully if there's a second or third or fourth, we should make I love you. Yeah, we should. but generally क्या, what is the reason, कुछ थाने से specific? Something which is far, you know, something which is not easy, कि बस हो गया, you know, तुम एक जगह से दूसरी जगह चले गए। Third thing was that यार, you know, it's again it's not part of Mumbai as such. Yeah. It's away from Bombay, comes under another municipality. And a lot of people that I know from there still talk about it as if it's still a small city. You know, it's still rooted in its essence, and इसको मैं exotic तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे भी malls हैं, it's कुछ problems जो यहाँ हैं, मिक्स कल्चर जो आप हाँ वो भी है, बट अभी भी वो चीज़ है कि शाम को जो लेक्स हैं वहाँ पे भरे होंगे, लोग जाएंगे, you know, वहाँ पे नेशनल पार्क क्या है, एक्सेस आसान है। सो एक वो होता है ना कि यार संडे मतलब ये पैटी खानी तो मतलब वो दुकान, जो एक छोटा सा एक वो होता है ना, एक फील होता है एक शहर का। आई फेल्ट दैट वाज देयर। ऑफ कोर्स यू कैन डू अ विरार एंड अ भिवंडी एंड उल्लासनगर, बट आई थॉट
एटलीस्ट मेरे लिए वो आइडेंटिटी इतना मुझे ज़्यादा पकड़ में नहीं आ रहा था. आई नो लॉट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम थाने, आई नो लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड थाने, यू नो. सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि थोड़ा पका हुआ है. सो दैट्स व्हाई. I also, just to add on Yeah. to what Dhruv was saying, something like, of course, when you watch the film, when you watch the episode, you'll realize that the metaphors and the analogies drawn by the writers in Isle of Thane of the two characters and the two places that they're addressing and the travel between them, the journey between them, and what comes out of them, I think is beautifully written and drawn. And of course, it'll be more clarified to you once you see the episode. Yeah, waiting But to जिस तरीके से थाने को, just imagine what happens if Bandra was a person and Thane was a person and they fell in love. So those metaphors are written so beautifully within it, and I think it's a perfect homage to Mumbai, because जब भी हम किसी एक लेंस के थ्रू मुंबई देखते हैं तो या तो साउथ बॉम्बे देखते हैं, ओल्ड जी. बॉम्बे देखते हैं, दादर देखते हैं, धारावी देखते हैं. This is the first time we went to watch Thane. I think that's pretty exciting. राइटर तो ये कमाल के है ही, तो वो अरे नहीं, तो सबको पता है. प्रतीक, यू नो, आपने जब स्कैम किया था तो उसके बाद जो हुआ यू एंड हंसल के मंगन, उसके बाद उस सीरीज़ को आज तक लोगों के लिए वो नंबर 1 सीरीज़ रही है. दे आर नॉट एबल टू फाइंड समथिंग जो उसे सरपास कर पाए. कभी सोचा था इतना सक्सेस होगा, इतना एक कल्ट, आपके डायलॉग्स डिलीवरीज लोग करवा रहे हैं आपसे, उसके थीम म्यूज़िक को लेकर लोग रिंगटोन्स बना रहे हैं. नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हम लोग शूट कर रहे थे तब ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा. पर एक फील कांस्टेंट सबको थी, एंड आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी एक्टर्स, दैट समथिंग रियली गुड इज़ हैपनिंग. उतना ही एक फील था कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ तो सही हो रहा है. बस यही एक ही फील थी सबकी कॉमन. बाकी जब बन रहा था तब हमें किसी को आइडिया नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा. योर ऑल्सो बंदिश बैंडिट्स के बाद यू नो कितने सब जगह पे लोगों ने बुला के गाने गाने की रिक्वेस्ट तो की होगी. हाँ, होता जेन्युइनली होता था, एंड टू दैट डिसअपॉइंटमेंट मैं बिल्कुल नहीं गा सकता. तो देन सडनली दे वुड जस्ट टर्न देयर कॉम्प्लीमेंट, अच्छा एक्टिंग कर लेते बेटा. सॉरी, बट या, बट अगेन एज प्रतीक भाई सेड दैट वी न्यू कि हम बहुत खुश है कुछ बनाते हुए, और पूरा क्रू एक टीम के हिसाब से सब एक दूसरे से प्यार में थे. You know, we were genuinely like a family, and we were just very happy making something together. उसका रिजल्ट क्या होगा शायद किसी ने भी बैठ के ये मतलब बड़ा होगा छोटा होगा, रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में किसी ने 2 सेकंड का थॉट भी नहीं दिया होगा. कि we are just happy we are making something like this, and I guess universe also responded in the same amount of love, so that was great. रणवीर, बहुत कम लोगों को पता है कि यू नो हंसल वाज पार्ट ऑफ खाना खजाना. वहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी, और आप लोग तो क्या वहाँ पे सेट पे जिस तरह आपने नमक का एग्जांपल दिया, तो सेट पे खानों की बात होती थी. और ये एक्चुअली हम लोग कभी कुकिंग शो में नहीं मिले. और मैं इससे पहले सिर्फ कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू हो गया, कभी फ़ोन पे बात हो गई. एक म्यूज़िक वीडियो बना रहे थे हम लोग सारे दोस्त कोरोना के समय. हम सब ने गाया था, हरी जी, मैं, रूप जी. तो हमने कहा कि चलिए हंसा जी से डायरेक्ट करवाते हैं. तब उनसे बात हुई थी. तो ऐसे साथ बैठ के डायरेक्शन वाला माहौल कभी नहीं बना. दिस वाज द फर्स्ट टाइम, और मुझे पता भी नहीं चला और मैं डायरेक्ट हो गया होता है. So I think that is the beauty of it. It doesn't let you know that he is directing you, but he's directing. तो खाने पीने की बात नहीं हो रही थी कुछ? नहीं, खाने पीने की खाने बहुत पीने बात. तो बहुत, मतलब सेट पे तो कुछ वही, सेट पे तो मतलब और कोई बात ही नहीं हो रही थी. मतलब हंसल सर का सबसे पहला प्यार ही आएगा खाना है, बनाना, अलग डिशेस. हाँ, उनका वो बोल रहे थे, एक बाई 1 चल रहा था और एक बाई 2 चल रहा था. बाई 2 हंसल जी का चल रहा था, रेसिपी लेने का रणवीर. उनका वो अलग से बाई 2 चल रहा था. अच्छा, फिर उसमें वो वाले तो दगड़ फूल कितना डाला था? अच्छा ठीक है. फिर उसको अच्छा कहाँ से लाते हैं आप दगड़? अच्छा, पहले एक दिन जब मैंने सुना तो मुझे लगा मस्ती कर रहे हैं हंसल सर, बट ही वाज सीरियसली डूइंग इट. जैसे टेक हो रहा है, टेक ओके कट. हाँ, तो फिर उसमें ये कहाँ से सडनली ही स्विचेस. और फिर जैसे वो बोलते थे कि सर शॉट रेडी है, हाँ एक्शन. फिर जैसे कट होकर वापस वही रेसिपी आगे बढ़ रही है. मतलब एक रेसिपी पूरा दिन चलती थी. चलो, घर पे तो उनके फ़ायदा हो गया. मुंबई के बारे में कुछ बात करते हैं रैपिडली, फटाफट. आई विल कीप आस्किंग. फेवरेट प्लेस इन मुंबई? फेवरेट प्लेस इन मुंबई इज पृथ्वी थिएटर. या Home, ओके. the Carter Road promenade. Yeah, my home too. अच्छा, वन थिंग यू मिस अबाउट मुंबई, जब मुंबई से बाहर जाते हो तो सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हो? घर. उनके हाथ देने पे ऑटो वाला रुक जाता है. और किसी शहर में नहीं, सबसे पहले ऑटो वाला आपसे ज़्यादा सवाल पूछता है. जी. तो आई थिंक वो मैं मिस करता हूँ, दैट आप हाथ देते हो और ऑटो वाला रुक जाता है. भले बाद में ना और बोले पर मीटर भी रुकता है, है. और मीटर भी है. और मीटर से वैसे. I don't know. I miss
the idea of दूसरे शहरों में भी ऐसा नहीं है कि समंदर नहीं है आसपास, but I just know that when I'm in Bombay, अगर मुझे लहरों की आवाज़ सुननी होगी तो I know where to go. Like I don't have to like constantly figure out कि यार, and I do, मेरे लिए personally just the sound of waves is something that really calms me down. So it's calming to be back in Bombay. यार मुझे आई थिंक आई टेक माई सेल्फ लेस सीरियसली व्हेन आई एम इन बॉम्बे. अगर मैं घर वर जाता हूँ ना तो मुझे थोड़ा वो झटके आते हैं लाइफ वाइफ के बारे में. बट आई थिंक बॉम्बे आके विच इज़ वाई आई थिंक इट्स होम. आई फील लाइक यार चलो मैं सड़क पे चल सकता हूँ, बस मेरे दिमाग में यही है कि हाँ ये सब्ज़ी लेनी है और चुपचाप बस वापस आ जाओ. सो आई फील एट ईज. द ईज इज़ वॉट आई मिस. फेवरेट मुंबई फूड? वड़ा पाव. या आई नो, उसके साथ साथ और कुछ? तो वड़ा पाव आई थिंक सबका वही. नहीं, भेल. हाँ, फिर सो भेल तो मतलब दिन के कोई भी टाइम पे कहीं भी खा सकते हैं. रणवीर. मेरा एक जगह है भुवनेश्वर में, विनय हेल्थ होम, वहाँ का मिसल पाव. I don't know. What is that? What is अपना? It's Sukh Sagar, no? शिव सागर. Shiv Sagar or Sukh Sagar, the one वो in तो Juhu. अच्छा शिव सागर. The pav bhaji. पाव of Shiv भाजी. Sagar. पाला ईस्ट वाला. हाँ. मुंबई का तो पता नहीं, खैर इट्स मोर कोल्हापुर. बट आई एक तामड़ा रसा एक होता है. Yeah. दैट इज टू गुड. एंड आई ऑल्सो लाइक पोहा. जस्ट सिंपल पोहा इज सम, आई थिंक ये तो भगवान की देन है. So, you know, Yeah. Mumbai has a different slang. तो weirdest word from Mumbai जो आपको लगता है? अपुन तुपुन जो एक होता है वो एक मुंबई कर वाला, उसमें से. वो मुझे मतलब भीड़ू, ये जो वर्ड है ना, एक भीड़ू मतलब बड़ी को बोलते हैं, भाई को बोलते हैं, दोस्त को बोलते हैं. सो मैंने बहुत ऐसा ढूंढा भी और सोचा भी, पर भीड़ू कहाँ से है मुझे पता नहीं. जग्गू दादा. हाँ, मतलब ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ जब मैं माय वाइफ इज फ्रॉम महाराष्ट्र, तो वो एक अक्सर वो टर्म यूज़ करती है. जैसे बात करते हैं ना तो तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो यहाँ बोलते ना सोपला, मतलब सो गया क्या, you know? तो आई फाइंड दैट फनी. ये बात कर रहे हो कि बीच में सडनली सॉर्ट ऑफ यू वोकन अप. नहीं जाग रहे. My too, I don't know. My collection of words of speaking in Hindi is full Mumbaikar slangs only. Yeah. मुझे उसमें से एक choose करना, I don't know. I just feel like chaukus is something I really love saying. Because if I really like something, तो definitely chaukus तो रहेगा वो. आई लाइक बच्ची. कोई I love बच्ची, I love मतलब कोई बच्ची. चलते हुए बच्ची बोल देना, किसी को कोई भी बोल दे मुझे बस स्माइल आ जाती है. ओके, फनी ट्रेन स्टेशन नेम. ये बहुत सारे स्टेशंस का नाम है जो आपको लगता है कि यार ये नाम कैसे हो सकता है इस जगह का? ओह, वैसा. Can I just answer this? Because it's hilarious that I did not know this area existed. And I was passing the highway, the Western Highway, and I saw this new metro station that has come up, and that's the first time I saw the name of that area. It's called Ovaripada. ओके. And it's genuinely called that, I swear. And I was very, very mesmerized by the fact that ये कब existence में आया. But good, I'm glad there's an Ovaripada. सो ऐसे बहुत सारे पाड़ाज है ना. हाँ, सैंडर्स रोड भी है सैंडर्स रोड, जिसका हिंदी में कुछ अलग नाम होता है उस तरह का. वैसे शिव और सायन, वैसे उसके भी दो नाम जी. हैं. तो पहले मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि कोई बोलता था शिव जाना है, कोई बोलता था सायन जाना है. तो वो मुझे समझा नहीं. और वो इसलिए कंफ्यूज ज़्यादा होता था कि उसका हिंदी और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी अलग है. तो ऐसा नहीं है कि अपब्राउन शो के बना है, Correct. वो नाम ही अलग है दोनों. रणवीर. मेरे लिए जब मैं नया आया तब तो खैर ये यूज्ड टू, मेरे को नाला सोपारा बड़ा वो लगता है कि यार क्योंकि हम लोग दिल्ली वाले नाले के ऊपर क्यों रखा है. व्हाटएवर वेदर इट इज बहने वाला नाला या बांधने वाला नाला, व्हाई वुड यू नाला मुझे बड़ा अजीब लगता था एज अ पंजाबी ना. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फैथम नाला सोपारा. ये मेरा अंदर का लौंडा बोल रहा है, बट टिट वाला मुझे बड़ा फनी लगता है. Is there a station or? Yeah, there is. ओके, लास्टली जू बीच और चौपाटी. जू बीच. Yeah, चौपाटी actually. चौपाटी. मेरा भी ऐसा कुछ, बट जू बीच है. जू बीच, भेल और बर्फ का गोला वहीं खाया हुआ जी. है. चलिए, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन शायद इसके बाद हम वापस दोबारा बात करेंगे अगेन सीरीज देखने के बाद. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. Thank you.